एरोप्लेन कार यात्रा। एक गांव में एक टैक्सी स्टैंड था। वहां बहुत सारी टैक्सियां खड़ी थीं। वहां खड़े टैक्सी वाले आते जाते यात्रियों को देखकर आवाज देते थे, आओ भाई आओ, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, सस्ते दामों में टैक्सी, ऑटो से भी सस्ता। आइए सर, आइए मैडम, आइए बैठिए टैक्सी में, कहकर आवाज देते थे। उसी टैक्सी स्टैंड में रंगनाथ नाम का एक टैक्सी ड्राइवर भी था। उसकी टैक्सी बहुत पुरानी थी, कभी कभी जाते जाते रास्ते में ही रुक जाती थी। तब सवारी उसे गाली देते हुए टैक्सी से उतरकर चले जाते। एक बार एक व्यक्ति आया और उससे, बेटा रेलवे स्टेशन जाना है, आओगे? कितना लोगे? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। वैसे तो 200 रुपए लगते हैं, लेकिन आप जरा दिल बड़ा कीजिए और थोड़ा बढ़कर दीजिए सर, आपकी मर्जी। आइए सर, बैठिए। देखने में तुम बहुत अच्छे लगते हो, चलो मैं तुम्हें 250 रुपए दूंगा। यूं टैक्सी वहां से चल पड़ी। रास्ते में दोनों बात करते हुए जा रहे थे। अचानक एक जगह टैक्सी रुक गई। क्या हुआ? टैक्सी अचानक रुक क्यों गई? अरे मेरी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। माफ कीजिए सर, मैं जरा देखता हूँ उतर के कि क्या हुआ है। आप अंदर ही बैठिए सर। कहकर कार से उतरकर उसने बोनट खोला और इंजन की जांच करने लगा। तब वो व्यक्ति नीचे उतरा और, क्या हुआ? अरे मुझे देरी हो रही है। लगता है कि इंजन में कोई खराबी है सर, मेरे समझ में नहीं आता कि वो क्या है। आप जरा धीरज धरिए सर। क्या और देर लगेगी? अगर मैं और थोड़ी देर रुका तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। क्या खटारा टैक्सी मिला है मुझे, थक, मैं कोई और सवारी ढूंढ लूंगा। कहकर उसने एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर चला गया। तब रंगनाथ बहुत दुखी हुआ। एक दिन एक औरत टैक्सी स्टैंड के पास आई। भैया एयरपोर्ट जाना है, चलोगे? आऊंगा मैडम, बस मीटर के ऊपर 100 रुपए बढ़ा कर दीजिए, क्योंकि लौटते वक्त खाली आना पड़ेगा ना मैडम, इसीलिए मांग रहा हूँ, आप बुरा ना माने। ये सुनकर दूसरा टैक्सी वाला, मैडम मैं उससे कम दाम में आऊंगा, ऊपर से मेरे गाड़ी में एसी है, इसकी गाड़ी में एसी वेसी कुछ नहीं है मैडम, वो गाड़ी कब बंद हो जाए ये भी नहीं जानता। अगर इसकी गाड़ी रास्ते में रुक गई तो आपको परेशानी होगी, सोच लीजिए। तब वो औरत उसकी टैक्सी में बैठकर चली गई। ये देखकर रंगनाथ बहुत दुखी हुआ और एक दिन एक डॉक्टर स्टैंड के पास आया। आइए सर आइए, कहाँ जाना है? अरे डॉक्टर और कहाँ जाएगा, अस्पताल ही तो जाना है। मुझे सरकारी अस्पताल के पास उतार देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सर आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, तो आप इस खटारे में क्यों जा रहे हैं? अरे उसमें बैठेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी सर, मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरी टैक्सी में एसी है सर। सर आप मेरे टैक्सी में बैठिए, मेरे टैक्सी में भी एसी है, मैं इन दोनों से कम किराया लूंगा। सर इसके पास तो सिर्फ एसी है, मेरे पास एसी के साथ साथ टीवी भी है सर, फ्री वाईफाई भी है सर, मैं तो और कम किराया लूंगा सर, अब और ना सोचिए सर, बैठिए सर। तब वो डॉक्टर उसके टैक्सी में बैठकर चला गया। इस बार भी रंगनाथ दुखी हुआ। एक दिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाला रंगनाथ का बेटा घर आया। उसका नाम था जीवन। कैसे हो बेटे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, माँ कह रही थी कि आपको सवारी नहीं मिलती और आप बहुत परेशान हो, क्या ये सच है पिताजी? सच है बेटा, मेरी टैक्सी पुरानी हो चुकी है और स्टैंड में सब नई टैक्सी खड़ी हैं। ऊपर से उनके टैक्सियों में एसी, वाईफाई, टीवी सब रखा हुआ है, इसलिए मेरी टैक्सी में कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं बेटा। आप चिंता ना करो पिताजी, आपके इस पुराने कार को एक नई एरोप्लेन कार में बदल दूंगा। उस कार में एक दो नहीं पिताजी, कई सवारी एक साथ बैठकर जा सकते हैं। सच बेटे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की पढ़ाई यूं मेरे काम आएगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, बस लग जाओ फिर काम पर। इस तरह जीवन ने उस पुराने कार को एक नए एरोप्लेन कार में बदल दिया। उसे देखकर सब हैरान हो गए। जीवन की माँ, अरे ये क्या बेटा, ये तो सचमुच विमान दिखाई देता है, क्या ये हवा में उड़ेगी बेटा?
नहीं माँ, ये हवा में नहीं उड़ सकती। इसमें कार के इंजन लगे हुए हैं। ये तो बस कार की तरह ही चल सकता है। बाद में जब रंगनाथ उसे चलाते हुए जाता था तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। उस कार को लाकर टैक्सी स्टैंड में खड़ा किया तो टैक्सी स्टैंड के बाकी ड्राइवर्स उसे देखकर हैरान हो गए। यूं हर कोई सवारी उस एरोप्लेन कार में बैठने के लिए आतुर हो गया। रंगनाथ उन सबको बिठाकर अपने कार में ले जाने लगा। इस तरह रंगनाथ ने बहुत जल्द खूब पैसे कमा लिए। पिताजी की परेशानी को दूर होते हुए देखकर जीवन बहुत खुश हुआ। रंगनाथ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। गरीब वर्सेस अमीर का खेल। चैतन्यपुरी का गांव में तारा साइकिल कहकर एक अमीर जोड़ा को राहुल कहकर एक बेटा था। राहुल को जो भी खिलौना चाहिए था उनका माँ पिता खरीद कर देते थे। उनसे राहुल बगल में रहने वाले गरीब कॉलोनी के बच्चों के सामने शो ऑफ करते हुए उनको बहुत छेड़ता था। एक दिन राहुल का मामा फनी विदेश से आया था। तब तारा से फनी, दीदी कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे छोटे दामाद कहाँ है? क्यों रे, आते ही भांजे को पूछ रहा है उसके लिए कुछ लाया है कि नहीं? नहीं तो वो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। उनके बारे में तुझे तो पता है ना। हाँ क्यों नहीं लाया, उसके लिए मैं एक ट्रेन का खिलौना लेकर आया हूँ। इतने में राहुल उधर आया। हे मामा, मैं तो इधर ही हूँ। आपकी बातें मैंने सुन ली है। तुरंत वो ट्रेन के खिलौने के पास जाएंगे, चलो। जाएंगे छोटे दामाद जाएंगे, पहले तुम्हारे दोस्तों को तो बुला कर आओ, सब मिलकर खेल सकते हैं। मामा बुलाता हूँ, लेकिन उस खिलौने वाले को लेकर हमें वो गरीब कॉलोनी जाकर खेलना चाहिए, समझे? अरे तुम तो सुपर हो, तुमको तो सब मेरे आदत ही पड़ गए हैं। मैं भी बचपन में नए नए खिलौनों को लेकर उस गरीब कॉलोनी में खेलता था, पता है। बाद में फनी राहुल और उनके कुछ दोस्त उस ट्रेन खिलौना को गरीब कॉलोनी में लेकर गए। उधर बच्चों के सामने खेलने लगे। तब उस ट्रेन को उधर गरीब कॉलोनी के बच्चे हैरान होकर देख रहे थे। तब गरीब कॉलोनी के बच्चों से फनी, क्यों रे गरीब बच्चे, ये खिलौना कैसा है? फॉरेन से लेके आए हो, पता है इंडिया में नहीं मिलता है। तब उस गरीब कॉलोनी में रहने वाला और एक बच्चा निरंजन, बहुत बढ़िया है अंकल। इतना ही नहीं, राहुल और उसके दोस्त भी खूब खेल रहे हैं। वाओ! क्यों रे, ये खिलौना पसंद आया तो घर जाकर तुम्हारे बाप से ऐसे खिलौना चाहिए कहकर नहीं पूछोगे क्या? एक बार तो पूछ लो, खरीदेगा कि नहीं देखते हैं। अंकल ये खिलौना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जैसे गरीब वालों को तो सूट नहीं होगा। ऊपर से ऐसे खिलौने हमको किक नहीं देते हैं अंकल। इतने में उधर राहुल आकर, राहुल, देखा मामा, इस निरंजन का बकबक, घर में कितना भी पूछने से ऐसे खिलौने नहीं खरीदेंगे कहकर ऐसा बोल रहा है। ऊपर से किक कहकर बड़े बड़े बातें कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं राहुल, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। चाहो तो हमसे एक बार खेल कर देखो, तब पता चलेगा कि किस तरह का किक मिलता है। इतना बिल्डअप देने की जरूरत नहीं है। हिम्मत है तो वो खेल क्या है, एक बार खेल के दिखाओ, तब हम डिसाइड करेंगे कि किक मिलता है या किक 2। ठीक है फ्रेंड, अभी खेल कर दिखाता हूँ। कहकर निरंजन और एक लड़का मिलकर एक बड़ा टायर के अंदर घुसकर उसमें घूमते हुए खेलने लगे। तब सारे रिच कॉलोनी वाले उनको चौंक कर देखने लगे। तब सब गरीब कॉलोनी के बच्चे तालियां बजाने लगे। खेल होने के बाद निरंजन राहुल से,
क्यों राहुल, खेल सकते हो क्या हमारे ये टायर का खेल? बहुत मजा आता है। तब राहुल मन में, अरे बाप रे, ये कौन सा खेल है? अगर इस टायर में घूमेंगे तो 4 दिन उल्टियाँ होंगी। गलती से इधर आकर फंस गए, बड़ा बिल्डअप देकर यहाँ आए थे। सोच रहा था। तब निरंजन से फनी, क्या रे, मेरे दामाद तुम्हारे इस घटिया टायर पे घूमकर खेलना है? क्या कह रहे हो? इतने में उधर निरंजन का पिता तिवारी आकर, अरे ओ फनी, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह बातें करना अभी तक छोड़े नहीं है क्या? हिम्मत है तो तुम्हारे दामाद को हमारे टायर में घुसकर खेलने को कहो। ऐसे प्लास्टिक ट्रेन को लाकर ऐसे खींचते हुए खेलना एक खेल होता है क्या? अगर खेल नहीं सकते तो सब कुछ बंद करके इधर से निकल जाओ। अरे मेरे दामाद को कम करके बात मत करो, वो तो सुपरमैन है, एक स्पाइडरमैन है। देखते रहो उस टायर में घुस के उसे कैसे हिला देगा। तब वो बात सुनकर राहुल, अरे ओ बेकार मामा, मेरे लिए तुम क्यों चैलेंज करते हो? मैंने कहा है क्या? चाहे तो तुम जाकर घुसो उस गंदे टायर में। देखो तुम्हारे हीरो को तो उस टायर को देखकर सुसु निकल गया। सिस्टा पूरो किधर से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारी इज्जत चले जाएगा। अगर तुम तुम्हारा दामाद का इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम जाकर उस टायर में घुसो, क्या बोलते हो? अरे तुम्हारे बात सुनकर मैं इधर आया हूँ, अच्छा सबक सिखाया है तुम हमको, चलो इधर से, गंदे कहीं के। कहकर उधर से चले गए। तब सब गरीब कॉलोनी के बच्चे हंसने लगे।